100 दिन मुकम्मल। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा। कोरोना के हवाले से इक़दामात पर खिराज तहसीन। इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में इजलास। कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। पायलट्स के लाइसेंस का मामला, CEO PIA भी बोल पड़े। मामला बेहतर अंदाज में हल किया जा सकता था, बदकिस्मती से पूरा अमल अपनी रूह के बरक्स और गलत रुख में चला गया। एक और महकमा पूरे मामले का जिम्मेदार था। हुकूमत को सिविल एविएशन में इस्लाहात के लिए तजावीज़ दे रहे हैं। अरशद मलिक यूरोपीय यूनियन के खदशात दूर करने के हवाले से भी पुरुम्मीद। हमने कोई एक्शन लेने से पहले ही ऐलान कर दिया कि 262 लाइसेंस जो हैं वो फेक हैं। इन 262 पायलटों को इमीडिएटली शो कॉज नोटिस CA को जारी करना चाहिए। जिन लोगों ने PIA में सिफारिशें कराकर या रिश्वत देकर नौकरियां हासिल की, उनका भी इस लाइसेंस के इशू से कोई ताल्लुक नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। CAA का लाइसेंस मशकूक या जाली नहीं हो सकता। अभी तक कोई भी लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ। रिश्वत देकर नौकरी लेने और देने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हुकूमत ऐलानात के बजाय कार्रवाई करे। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सरबराह फिर तब्दील। नौशीन जावेद को चेयरपर्सन FBR के ओहदे से हटा दिया गया। जावेद गनी नए चेयरमैन तैनात। काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी। माइनस की बात आई तो फिर -3 होगा। पकड़ी हुई हैं दोनों पार्टियां केसेस में। इतने सीरियस केसेस हैं कि इनकी जान नहीं छूट सकती। कुछ नहीं होने जा रहा। ये अपोजिशन जो है ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती इमरान खान का। आखिरी चॉइस है ना -1। अगर कुछ हुआ तो -3 होगा। ऑपोजिशन करप्ट है, हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तहरीक इंसाफ के दोस्त गंदे कपड़े टीवी पर ना धोएं। चीनी का केस दोनों तरफ सीरियस हो सकता है। पेट्रोल साजिश के तहत 25 रुपए महंगा किया गया। वफाकी वजीर शेख रशीद। शेख रशीद का कोरोना इलाज के दौरान इंजेक्शन ना मिलने का शिकवा। 14 वजारतें चलाई लेकिन 5 लाख का भी टीका ना मिल सका। चेयरमैन NTMA ने इंजेक्शन फराहम किया। वफाकी वजीर रेलवे। कोरोना पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दामात तरजीह। कोशिश है वबा का फैलाव रोकने के साथ रोजगार भी चलता रहे। सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। अगर एहतियात ना की तो फिर सजा मिलेगी। वजीर आजम की हिदायत पर NDMA स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल कायम किया। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कोरोना मजीद 68 जाने ले गया। अब तक 4619 अमवात। मुहलिक वायरस से 2,25,283 शहरी मुतासिर। सिंध में 90,721, पंजाब में 80,297 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 27,506 और बलूचिस्तान में 10,717 केस। अगर हालात बेहतर हुए तो 15 अगस्त से स्कूल खोल देंगे। वजीर तालीम पंजाब का अहम ऐलान। पहले मरहले में जरूरी क्लासेस की इजाजत होगी। एक क्लास में सिर्फ 20 बच्चों को बिठाया जा सकेगा। मुराद रास। अली जैदी झूठ बोल रहे हैं। असेंबली में जवाब देने की कोशिश करें तो माइक बंद कर दिया जाता है। वजीर बहरी उमूर में हिम्मत है तो सामने आकर बात करें। सईद गनी और अब्दुल कादिर पटेल का चैलेंज, इल्जामात की भरमार। लोड शेडिंग के साथ ओवर बिलिंग, कराची वालों के लिए दोहरा अजाब। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे बत्ती गायब। नाजिमाबाद, अबुल हसन इस्फहानी रोड, लियाकताबाद, मलीर सिटी, रफीक गार्डन शामिल। के इलेक्ट्रिक रवैया दुरुस्त करे, शहरियों का पारा हाई। शदीद गर्मी के अंदर ये लोड शेडिंग कर रहे हैं। देर 2-2 घंटे लाइट बंद कर देते हैं। कभी 8 बजे बंद करते हैं, कभी रात के 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। कोई टाइमिंग नहीं है। बहुत गुस्सा आता है। 25,000 रुपये का बिल भेजा 1 महीने का।
میں کم کرانے گئے ہوں تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہے. لوڈ شیڈنگ کا کوئی حل نہیں ہے. 40 سالوں سے کون سی ایسی حکومت آئی ہے جس نے اس کا کوئی حل نکالا ہو. سندھ حکومت اور کی الیکٹرک کی ہٹ دھرمی نامنظور. تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی نے احتجاج کا اعلان کر دیا. کراچی میں 6 جولائی کو کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر دھرنا دینے کا پروگرام. باہر بیٹھے ہیں نا گرمی دا باہر کہ بتی نہیں گئی تو بتی بھی نہیں آٹا بھی نہیں گا نہ لائٹ ہے بچے کا برا حال ہے تھے اور کی دسی ہے جدو جی حکومت آئی ہے پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں لبا سانوں. اور رات دے ٹائم تے سکون دینا چلو دنے جا رہی ہے. رات دے ٹائم تے بچے ستے ہوندے نے رات 1 بجے گئی ہے 3 بجے آ رہی صبح 4 بجے آ رہی ہے. لاہور والوں کا بھی برا حال. کئی علاقوں میں ہر 2 گھنٹے بعد 1 گھنٹے کی جبری لوڈ شیڈنگ. گلشن راوی، چائنا اسکیم، شاد باغ، شاہدرہ، کریم پارک اور بیگم کوٹ زیادہ متاثر. بجلی کی طلب 4100 میگا واٹ سے بھی تجاوز کر گئی. پنجاب حکومت کا ایک اور بڑا اقدام. مختلف شہروں کے انفراسٹرکچر کے لیے اکنامک پلان مرتب کرنے کا فیصلہ. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت انفراسٹرکچر کے نئے منصوبے بنائے جائیں گے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار. گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر کا کام جاری. میگا ایئرپورٹ پر $230 ملین لاگت آئے گی. وزیر اعظم کی ہدایت پر تمام منصوبے مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہیں. چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا ٹویٹ. لاہور میں روٹی 2 روپے مہنگی. نان بائیوں کی جانب سے خود ساختہ اضافے کے بعد قیمت 8 روپے ہو گئی. نان بھی 3 روپے مہنگا. راولپنڈی اور اسلام آباد میں بادل برس پڑے. خوشاب، ہلوال اور پنڈی بھٹیاں میں بھی جل تھلیک. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. لاہور سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں بارش متوقع. کراچی، ٹھٹھہ، بدین اور حیدرآباد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ. بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول آپریشن کا اجلاس ہوا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وفاقی وزراء نے شرکت کی ہے. اسد عمر نے NCOC کی حکمت عملی اور لاہ عمل سے آگاہ کیا. وزیر اعظم نے NCOC کے ممبران کو خراج تحسین پیش کیا ہے. عمر جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں. جی عمر. آج NCOC کا ایک اجلاس ہوا ہے. وزیر اعظم NCOC کے قیام کے جو طور مکمل ہوئے اس پر انہوں نے NCOC کا دورہ کیا. ایک تو وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید، وفاقی وزراء، معاونین خصوصی، عسکری حکام بھی موجود تھے اور صوبوں سے کچھ حکام نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شرکت کی. وزیر اعظم آفس سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس سے بتایا وزیر اعظم نے ایک تو NCOC کے جو ممبران ہیں ان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے. آج کا جو اجلاس تھا اس میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے NCOC حکمت عملی ہے اور جب مستقبل کا لاہ عمل ہے اس سے آگاہ کیا. وزیر اعظم نے SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے اور اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم نے چاروں صوبوں میں بلتستان کا جو طبی عملہ ہے، انتظامیہ ہے، جو فرنٹ لائن پر ہمارے جو ورکرز ہیں جنہوں نے اس کرونا کا مقابلہ فرنٹ لائن پر کیا، ان سب کو زبردست خراج. وزیر اعظم نے کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی ہے اس پر عمل درآمد کے ذریعے جو ہے تمام متعلقہ انتظامی اقدامات اٹھائے جائیں. اور اس کے ساتھ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی وزیر جو لوگوں کو کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر ہیں وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مؤثر آگاہی مہم چلائی جائے. وزیر اعظم نے کہا کہ SOPs پر عمل کر کے پوری کا مقابلہ کیا ہے اور اب یہ جو NCOC ہے اس نے بھی کورونا کے خلاف اس پر لیڈنگ کی ہے، لیڈ کیا ہے، پوری قوم کو رہنمائی دے. بڑے مشکل حالات تھے جس میں NCOC نے کام شروع کیا اور اس پر جو انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے اس پر پوری قوم کو نیشنل کمانڈ کنٹرول سینٹر کے اسٹاف اور ان کے جو لوگ جنہوں نے اس محاذ پر کام کیا نے کہا کہ NCOC نے مشکل وقت میں بڑی بہترین قوم کی رہنمائی کی. NCOC کے ممبرز کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی بھی وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے. عمر جٹ آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ.
आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें कि लाहौर समेत सूबे भर में स्कूल्स खोलने से मुताल्लिक हुकूमत पंजाब ने एक अहम ऐलान कर दिया है। वो ये कि हालात बेहतर होने पर 15 अगस्त तक तमाम स्कूल्स खोल दिए जाएंगे और क्लासेस को मरहलावार लगाने की इजाज़त दी जाएगी। सूबाई वजीर बराए स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद रास का कहना है कि हालात बेहतर हुए तो 15 अगस्त से तमाम स्कूल खोल देंगे। स्कूलों में बैक वक्त तमाम तलबा को पढ़ाने की इजाज़त नहीं होगी। पहले मरहले में सिर्फ ज़रूरी क्लासेस शुरू की जाएंगी। एक कमरा जमात में सिर्फ 20 तलबा को बैठने की इजाज़त होगी। उन्होंने कहा कि LGS मामले पर मुतासिरा तालिबात और उनके वालिदैन से पीर को मुलाकात करूंगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने कोरोना के बाइस मैट्रिक और FSC के तलबा और तालिबात को प्रमोट करने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन बलूचिस्तान बोर्ड के मुताबिक कोरोना वायरस के बाइस वजीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल ने तलबा को प्रमोट करने की समरी की मंजूरी दे दी है। कुछ कानूनी पेचीदगियां अलबत्ता अभी मौजूद हैं जिन्हें फौरी तौर पर दूर कर लिया जाएगा। कानूनी सुकम दूर करके फौरी तौर पर नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। खबर दें आपको कि आज एक और ट्रेन हादसे का शिकार हुई। खानपुर के इलाके में शालीमार एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन का ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर मामूली जख्मी हैं। तमाम मुसाफिर भी महफूज रहे हैं। कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरशद मलिक का बड़ा बयान सामने आ गया है। अरशद मलिक ये कह रहे हैं कि पायलट्स के मामले को गलत अंदाज में हैंडल किया गया, जिसकी वजह से पूरा अमल गलत रुख चला गया। अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को खुद पूरी दुनिया में अपना दिफा करना पड़ रहा है। PIA पायलट्स की जाली डिग्रियों और लाइसेंस का मामला। PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरशद मलिक हुकूमत से खफा। पायलट्स के मामले को गलत अंदाज में हैंडल किया गया। अब PIA खुद पूरी दुनिया में अपना दिफा करती फिर रही है। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक ने पूरे मुल्क के कारपोरेट CEOs को लिखे गए मरासले में कहा है कि पायलट्स के मामले में दुरुस्त अंदाज इख्तियार न करने की वजह से पूरा अमल गलत रुख चला गया। सूरत हाल की जिम्मेदारी एक और महकमे की थी, लेकिन अब कौमी एयरलाइन दुनिया के सामने खुद अपना केस लड़ रही है। अरशद मलिक ने कहा कि सारी कारपोरेट दुनिया से पाकिस्तानी पायलट्स के मामले पर आरा मौसूल हो रही हैं और मैं जाती तौर पर इस आग से लड़ने में मसरूफ रहा। जाली लाइसेंसेस और जाली डिग्रियों की तहकीकात 2018 से हो रही थी, जिसकी निशानदेही खुद PIA ने की। तहकीकात के बाद मशकूक पायलट्स और अमले को काम करने से रोक दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव PIA ने मजीद कहा कि हुकूमत को सिविल एविएशन में इस्लाहात के लिए तजावीज़ दे रहे हैं। ये अमल PIA की मजरूह साख को बहाल करने के लिए नागुज़ीर है। तवक्को है इक़दामात से यूरोपीय यूनियन के खदशात दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हैं कि CAA का लाइसेंस मशकूक या जाली नहीं हो सकता। हुकूमती ऐलान के बाद दुनिया भर में हमारा मजाक बनकर रह गया, लेकिन अभी तक कोई भी लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि रिश्वत देकर नौकरी लेने और देने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।